हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा। आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर। हम जैसे कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर क्लास 8th का। अभी हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। 6th क्लास में भी हमने रेशनल नंबर पढ़ा था और 7th में भी। आज हम उसमें कुछ ऐड करते हैं, नई नई चीज़ें। जैसे रेशनल नंबर, आपको पता है अभी तक पढ़कर आ रहे हैं रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। और P और Q क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। और Q क्या नहीं होना चाहिए, हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अभी तक हम यही पढ़कर आ रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। अब बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 से, वो क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर, अभी मैंने बताया था, तो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हर एक इंटीजर क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। ज़ीरो भी रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि Q ही तो ज़ीरो नहीं हो सकता, P तो हो सकता है, तो इसलिए ज़ीरो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। और हर एक फ्रैक्शन क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 2/3, दिस इज़ फ्रैक्शन। क्लियर है? ये भी कह सकते हैं हम इन दोनों पॉइंट को मिला के A और C, कौन कौन सा A और C को मिलाकर ये भी बोल सकते हो सारे होल नंबर क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे -3/-2। बेटा ये क्या है, आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/2 ही तो बचेगा, तो ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। सिंपल मैं एक और लिख सकती हूँ 3/4, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब हम आते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर पर। अब देखिए यहाँ पर दोनों पर था, यहाँ पर सिर्फ एक पर हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, हमारा और हो सकता है -2/3, ये क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव रेशनल नंबर। अब इधर आते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन से होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसके एक एग्जाम्पल लेकर हम करते हैं। 2/3, ये मैंने एक एग्जाम्पल उठाया। क्या उठाया मैंने, 2/3। अब जब मैं इसे 2/3 को लिख रही हूँ, इसके आगे मैं 2 का ही टेबल पढ़ती हूँ। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। देखो बेटा इसे मैं काटूंगी तो 2 2 जा 2 3 जा 2/3 ही आएगा। ऐसे नंबर लिखने इक्विवेलेंट में जो कटने के बाद हमें सेम डिजिट दे। तो हमारा एक क्या हो गया, 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। आप इसे भी काट के देख लीजिए 3 के टेबल से, तो ये भी क्या देगा आपको, 2/3 देगा। क्लियर होगा आप सभी के। अब आते हैं हम किस पर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्या देखेंगे, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे रेशनल नंबर की, जैसे कि 36/40। बेटा ये है, मुझे ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को क्या करे, काट दे। ठीक है, और सबसे लोएस्ट फॉर्म में आपकी क्या दे दे, डिजिट दे दे। तो मैम 2 से तो जा रहा है, क्या सिर्फ 2 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, ऐसा मुझे क्या देना है, बड़े से बड़ा नंबर लिखना है। तो मैं इस कंडीशन में क्या करूँगी, इन दोनों को SCF निकाल लूँगी। SCF आप डिवीज़न मेथड से निकालिए। किस मेथड से निकालिए, डिवीज़न से। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप डिवीज़न का यूज़ कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो बड़ी डिजिट है उसे तो अंदर लिख लेंगे 40, 36 को बाहर। 1 जा 36, बचा कितना 4, दोबारा से डिवाइड स्टार्ट करेंगे, अंदर 36 पूरा पूरा जाएगा, कितने जा जाएगा, 4 9 जा 36। तो मेरा SCF कितना आ गया, 4। तो मुझे पता चल गया ये डिवाइड होगा किससे, 4 से। ये डिवाइड होगा किससे, 4 से। 4 के टेबल में 36 कितने जाता है, 9 जा। 4 के टेबल में 40 कितने जाता है, 10 सा। तो क्या हो गया आपका 9/10। ये क्या हो गई, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम से आप समझिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये वो होती है जिसे हम काट के सबसे लोएस्ट फॉर्म में काटें। अब देखो 9/10 तो ये तो नहीं कट सकती, ठीक है, तो ये क्या है, सबसे लोएस्ट फॉर्म है। चलिए अब इसके कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ इसको इरेज कर देती हूँ।
आप सभी अपनी बुक में पहले आप इनसे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप क्या करेंगे अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे सारी। जब कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा चैप्टर आप तभी ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस का करना, उससे पहले आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ सारे ही कवर करूँगी, रेयर केस में रह सकता है, मैं कोशिश करूँगी वो भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो। हाँ जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। शो डेट, बेटा जो मैंने अभी कराया है इंट्रोडक्शन उसी से मैं रिलेटेड क्वेश्चन ले रही हूँ। शो डेट -8/12 एंड 24/36 आर इक्वल, ठीक है। अब मुझे बताना है ये इक्वल है या नहीं है। बेटा मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप ये देखिएगा हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं। मेरा 8/12 है, पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताती हूँ, फिर इसी का मैं बहुत शॉर्ट कर दूंगी, एक लाइन में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। लेकिन पहले उससे पहले हमें लॉन्ग मेथड समझना पड़ेगा जो अब तक हम सीख कर आए हैं। -8/12 24/36, ठीक है। ये बताना है ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू, मैं 36 और 12 का क्या लूँगी, टेक द एलसीएम ऑफ 12 एंड 36। 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 9 ज़ा 36। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 36। देन यहाँ पर भी 36, क्योंकि हमने नीचे डिजिट का डेनोमिनेटर का एलसीएम निकाला तो हमने इसे डेनोमिनेटर में ही लिखा। कितने जगह जाएगा 1 ज़ा, तो ऊपर भी कितने जगह जाएगा 1 ज़ा। 12 का देखिए कितने जगह जा रहा है 3 ज़ा, तो ऊपर भी कितने जगह जाएगा 3 ज़ा। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24, वो भी किसका आएगा माइनस का 24। ये किसका आ गया आपका प्लस का। कि ये दोनों इक्वल हैं, नहीं मैम ये क्या है बड़ा है, ठीक है। आप बता सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का, यहाँ पर किसका आ गया आपका प्लस का। क्लियर है, तो इसमें क्या बड़ा हो गया, ये वाला आपका बड़ा हो गया। अब मैं इसे ही शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाती हूँ आप लोगों को कि आप कैसे शॉर्ट ट्रिक से इसको कर सकते हैं, एक लाइन में ही आंसर को ख़त्म। हम क्या करेंगे, -8/12 24/36 है। 36 की तो इससे मल्टीप्लाई, 12 की इससे, ठीक है। क्या करेंगे 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 6 ज़ा 48, 8 का 4 कैरी, 8 3 ज़ा 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 24 और 4 28, कितना आ गया 2 8 8, वो भी माइनस का। अब 24 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से। 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 4 2 8 8 एंड देन 2 288। देखिए इस कंडीशन में भी आपका क्या दिखा, ये आपको बड़ा दिख गया और ये छोटा, मतलब ये इक्वल नहीं है, एक माइनस में आ रहा है और एक प्लस में आ रहा है। क्लियर है, बस आपको क्या करना था क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी। एलसीएम मल्टीप्लाई डिवाइड का आप मेथड ही मत लीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देती हूँ मैं आपको, ये बताना है आर इक्वल और नॉट,
ठीक है, पता है आपको, आप क्या करेंगे, अब सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मेथड का यूज़ कीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्या किया 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 माइनस का 20 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 5, 3 2 जा 6 प्लस का ये कितना हो जाएगा 60, क्या हो गया, दे आर इक्वल। क्लियर है आप सभी के? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम सीखते हैं बेटा, अब तक जो पढ़ाया मैंने उसको बता दिया है आपको, अब हम आगे सीखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, हमें रिप्रेजेंट करना है किसको, रेशनल नंबर को, किस पर करना है, ऑन अ नंबर लाइन, किस पर करना है, एक नंबर लाइन पर मुझे इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या ले लेती हूँ, सीधा एग्जाम्पल से करते हैं हम इसको। एक मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपका, ठीक है, 1/2, मुझे क्या करना है, 1/2 को लाई कराना है, किस पर, नंबर लाइन पर। ठीक है मैम, ये रही मेरी नंबर लाइन, यहाँ क्या है 0, 0 के बाद क्या आता है मैम 1, आपको सिमिलर डिस्टेंस करके चलना है। यहाँ कितना आता है 2, अब 1/2 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, कितना 1/2, तो ये क्या कर दिया मैंने, डिनोट कर दिया 1/2 को। नेक्स्ट हम लेते हैं बी पार्ट, बी ले लेते हैं हम -3/2, क्या करेंगे, अगेन नंबर लाइन 0, यहाँ क्या जाएगा -1, यहाँ क्या जाएगा -2, तो किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा कितना 3/2। ठीक है, तो हमने इसे डिनोट कर दिया, यहाँ पर भी ए दे दो, यहाँ पर भी इसको नाम ए दे दीजिए। क्लियर होगा आप सभी के? नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, कंपैरिजन ऑफ 2 रेशनल नंबर। किसका करना है मुझे, कंपैरिजन करना है 2 रेशनल नंबर का। सीधा एग्जाम्पल से करेंगे हम, 5/7। ठीक है, एग्जाम्पल पर है, नहीं ये मत लीजिए आप दूसरा लीजिए, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर so that they have the same denominator, have same denominator। जब सेम डेनोमिनेटर होगा तब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल इसी से उठाते हैं, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, हमारा फर्स्ट है, पहले हमें क्या करना है, सेम डेनोमिनेटर। ठीक है, आ जाइए, अब हम क्या करेंगे, इनका लेंगे क्या, एलसीएम, 2 3 4, क्या एलसीएम आ जाएगा आपका 12। 1/2 क्या करना है, इनका सेम डेनोमिनेटर करना है आपको। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, आपको रेशनल नंबर दे रखे हैं फॉलोइंग, सो डैट दे हैव सेम डेनोमिनेटर, बस आपको इसमें क्या करना है, सेम डेनोमिनेटर करना है। आपने 2 3 और 4 का क्या ले लिया, एलसीएम। मैं आपको लेके दिखा देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 1 ज़ा देन 3 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर जब 2 से कितने जा जाएगा, 6 ज़ा, तो ऊपर भी 6 की करनी पड़ेगी, 6
देन 1/3 इक्वल्स टू कितना आया 12, कितने की करनी पड़ेगी 4 की, तो ऊपर भी 4 की। 1/4 इक्वल्स टू 12, कितना जाएगा 3 ऊपर भी 3 की, 1 3 3। तो आप देखिए सबका डिनोमिनेटर 12 12 12 सेम हो गया है। क्लियर है आप सभी के? आगे आइए, आगे आकर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे जो आपको क्या करनी है, याद करनी है। थ्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, आपको क्या लिखनी है, 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। ऑफ रेशनल नंबर, आपको क्या करनी है, 3 प्रॉपर्टी लिखनी है, किसकी, रेशनल नंबर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, आपका क्या हो सकता है, x बड़ा हो सकता है किससे, 0 से। इसी में ही x इक्वल हो सकता है 0 के, और एक में हो सकता है x बड़ा 0 हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, x y से बड़ा हो सकता है, x y के बराबर हो सकता है, x से बड़ा हो सकता है y। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है आपकी, यदि x, y और z आपके क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, तो x समझिएगा इस बात को बेटा, इन तीनों प्रॉपर्टी को समझिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है x बड़ा है किससे, 0 से। ये 0 इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर x छोटा हो सकता है किससे, 0 से, मतलब माइनस की वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकंड, यहाँ पर x y से बड़ा हो सकता है, यहाँ 0 वैल्यू नहीं दे रहा, y से बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, y भी बड़ा हो सकता है। यहाँ जाइए, x किससे बड़ा होगा, y से। ठीक है, y बड़ा होगा z से, और x बड़ा होगा किससे, z से। क्लियर है ये तीनों प्रॉपर्टी। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लिखना है, राइट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर denominators of the following fraction। फर्स्ट है -9/7, सेकेंड है 15/7। बेटा इसमें हमें क्या बताना है, राइट लिखना है, न्यूमरेटर कौन सा और डेनोमिनेटर आपका कौन सा है। इसमें बता दो आप, क्या है, -9 न्यूमरेटर, 7 क्या है, डेनोमिनेटर, 15 क्या है, न्यूमरेटर, 7 क्या है, डेनोमिनेटर। क्लियर है आप सभी के? ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, एक आप पॉइंट नोट कीजिए, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 क्या नहीं होता, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव नहीं होता। ठीक है, किसमें, रेशनल नंबर। क्या नहीं होगा, कभी भी हम उसको क्या नहीं बोल सकते, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर है आपको? अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी पॉइंट। ठीक है,
कीजिए। एक्सप्रेस ईच ऑन द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑन द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब आप समझ गए होंगे हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है और कट करना है। 24/72। देखिए यहाँ पे डिजिबिलिटी तो लग रही है 2 की। क्या डिजिबिलिटी क्या होती है 2 की? 0, 2, 4, 6, 8 जिसके लास्ट में आए वो इससे डिवाइड हो जाता है। लेकिन ऐसा मुझे बड़े से बड़ा नंबर लेना है जो एक ही बार में मैं इन दोनों से क्या करूँ? डिवाइड करूँ और मेरी लोएस्ट डिजिट आ जाए। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? 24 और 72 का क्या लेंगे? HCF। ठीक है, आपके पास 2 मेथड है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ले सकते हैं, डिवीज़न मेथड से ले सकते हैं। ठीक है, हम लास्ट क्लासेस में वही सीख कर आ रहे हैं 7th क्लास में। आप डिवीज़न मेथड से ही लीजिए। ठीक है, बड़ी डिजिट है अंदर रखेंगे, छोटी डिजिट को बाहर रखेंगे। क्लियर है? 24 की टेबल से 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48 मतलब जाएगा ही जाएगा। 3 से भी करके देखिए, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 7, 72। ये तो सीधा सीधा चला गया। 3 जा 72, तो मेरा HCF यहीं पर ही क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? 24/72 डिवाइड। ठीक है, दोनों जगह क्या लगाऊंगी? डिवाइड का साइन। किससे जा रहा है? 24 से। 24 के टेबल से 24 कटेगा तो कितना आएगा? 1 सा। 24 के टेबल में 72 कितने जाता है? 3 सा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1/3। ऐसे ही मैं एक छोटी डिजिट लेती हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए, क्लियर हो। ये तो एक मैंने बड़ी डिजिट ले ली थी। छोटी डिजिट लेते हैं हम। लेट आउट कीजिए आप 20 ले लेते हैं अपॉन 60। देखो बेटा 0 से 0 कटता दिख रहा है, 2 के टेबल से कटता हुआ दिख रहा है, लेकिन नहीं, हमें ऐसे बहुत से नंबर का अटक जाते हैं जो हम ऊपर नीचे काट ही नहीं पाते। तो हम उस कंडीशन में क्या लेते हैं? इन दोनों का HCF लेते हैं। क्या करूँगी? 60 अंदर 20 बाहर, कितने जा जाएगा? 3 जा 60। मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है? 23 जा कितना हो जाएगा? 60। कितने जे जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गई, चेक कीजिए। 1 मिनट रुको, मैं क्या काम करती हूँ। 60 बाहर रखिए, 20 अंदर रखिए। ठीक है, 21 जा 23 जा जाएगा 60। ठीक है, लेकिन ये तो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। 20 40 60 तो ये जा रहा है 3 से। बेटा इसे सीधा सीधा काटिए आप। 0 से 0, 2 1 जा 2 3 जा 1/3। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं HCF वाला हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं इसमें, 20 एंड 60। ठीक है, ये तो मुझे पता ही चल रहा है, मुझे इसका HCF निकालना है। 2 0 2 5, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, किससे जा रहा है ये? 3 4 जा। ठीक है, 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका क्या मैच हो रहा है? 5 से 5। ठीक है, 2 2 देन 2 2, तो कितना हो जाएगा? 5 × 2 × 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। देन मेरा HCF कितना आ गया? 20। तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ? 20 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1। देन कितना हो जाएगा हमारा? 3। ठीक है, ये आ गया। देखो हम उसमें क्या मिस्टेक कर रहे थे डिवाइड वाले मेथड में। देखिएगा
20 बाहर रखूँगी, 60 अंदर रखूँगी, 3 जा 60। हम क्या लेने लगे थे इसको, ये तो नहीं आएगा ना। HCF क्या होता है हमारा, दिस साइड वाला होता है, तो HCF क्या हो गया हमारा 20। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम इसका। हाँ, अब हमें क्या करना है, फाइंड करनी है x की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इन अ रेशनल नंबर। अब हमारे पास है 3/7। कितना है 3/7 x/42। ठीक है, अब आ जाइए 3 ऐसे लिख सकती हूँ, 3/7 इक्वल्स टू में है x/42। कोमा है तो मैं इसे इक्वल्स टू मान सकती हूँ। बेटा ऐसी में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मेरा क्या आए 42 आए। ठीक है, 7 6 कितना होता है हमारा 42। तो मैं यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 6 की। तो जब मैंने नीचे 6 की करी है तो मुझे क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। नीचे 6 की कर रही हो तो ऊपर भी किसकी करनी पड़ेगी 6 की। तो 3 6 कितना होता है 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास 18। एक मेथड ऐसे है, हमने सीधा सीधा किया। ठीक है, आपको और दूसरे मेथड से कैसे करना है, यहीं पर ही सारे मेथड आप एक साथ ही सीखते चलिए जिससे आपको याद रहे। 3/7 इक्वल्स टू x/42। इसको इधर ले जाऊंगी मल्टीप्लाई, ये इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में। 3 × 42 इक्वल्स टू x/7। ये जब मल्टीप्लाई इधर जाके किस में हो जाएगा आपका डिवाइड में, इक्वल्स टू x। ठीक है, काटिए कितना जाएगा 6। तो x कितना आ गया आपका 3 6 18। होप सो आपको क्लियर होगा ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।